स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम LDC GDC जेई परमानेंट वे का पार्ट 6 पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में ज़्यादातर ट्रैक मशीन्स के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिमेट स्टैंड फॉर। आंसर इसका देखिए डी, यूनिवर्सल मशीन फॉर टैंपिंग। ये टैंपिंग जो वर्ड है TAMP टैंप, इसका मतलब होता है एक तरह से कूटना या फिर भरकर दबाना। तो देखिए पिक्चर साइड में लगी हुई है, देख सकते हैं ये ट्रैक मशीन्स कैसी होती हैं। और जो ये यूनिमेट मशीन होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस मशीन की ओर देखिए, ये इमेजेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मशीन यूनिमेट मशीन जो कि टैंपिंग या फिर पैकिंग करने में बहुत सहायक है इंडियन रेलवे के लिए। ये जो मशीन सब इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की गई थी वो प्लेजर एंड थ्योरर कंपनी के द्वारा। ये कंपनी ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये हर मशीन का कोड होता है। और देखिए इस मशीन को इस मशीन का जो डायग्राम है, ये फ्रंट कैबिन है, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। ये वर्किंग कैबिन है यानी पीछे कैबिन। ये आपको दिख रहा होगा टैंपिंग यूनिट। टैंपिंग यूनिट से ही एक तरह से पैकिंग या टैंपिंग की जाती है। ये ऐसे आपको दिख रहा है लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट। लिफ्टिंग एंड लाइनिंग में ट्रैक को थोड़ा लिफ्ट किया जाता है, उसके बाद टैंपिंग की जाती है। बाकी देखिए ये मशीन जो जहाँ खड़ी की जाती है, ये डेड एंड जो होता है किसी भी सेक्शन में, वहाँ पर इस मशीन को खड़ा किया जाता है या फिर जहाँ भी सूटेबल प्लेस होती है वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RGM स्टैंड्स फॉर। RGM की फुल फॉर्म है रेल ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग का मतलब प्रॉपर्ली घिसना होता है। ये ग्राइंडिंग मशीन इंसान की यूज़ की जाती है यानी कि मैनुअली। ये मशीन ज़्यादातर वेल्डिंग करने के बाद इस्तेमाल की जाती है ट्रैक को समतल करने के लिए। लेकिन जो RGM मशीन है वो देखिए ये मशीन होती है, ये मशीन, ये और ये मशीन, ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर नया ट्रैक बिछा हो और जो रेलवे ट्रैक है वो समतल नहीं है। तो इसके द्वारा देखिए इस तरह से चिंगारी निकलती है और समतल रेलवे ट्रैक को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। BCM स्टैंड्स फॉर। BCM होता है बैलास्ट क्लीन मशीन। बैलास्ट होती हैं जो भी गिट्टियाँ रेलवे ट्रैक पे होती हैं, यानी कि गिट्टियों की सफाई की जाती है। टोटल इसे कहते हैं हम स्क्रीनिंग के लिए, छनाई के लिए। जब ये मशीन नहीं थी तो ये छनाई ह्यूमंस के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ज़्यादातर जो काम रेलवे में होते हैं वो मशीन के द्वारा किए जाते हैं। देखिए इस तरह से ये मशीन होती है और ये जो गिट्टी, जो मिट्टी और जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल दी जाती है इस तरह से। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो डीप स्क्रीनिंग होती है वो कितने साल में कराई जाती है किसी भी सेक्शन में? टाइम पीरियड होता है डीप स्क्रीनिंग का, वो क्या होता है आप बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए BCM मशीन जो होती है वो इस तरह से कार्य करती है। ये ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन का इस तरह से स्पेस बनाई जाती है। देखिए इस तरह से यहाँ ये स्पेस बनाया जाता है और जो मशीन का पार्ट होता है यहाँ इस जो स्पेस बनाया जाता है वहाँ आता है और यहाँ से गिट्टियों को अंदर ले जाता है। गिट्टियों के साथ जितनी भी गंदगी होती है वो भी सारी अंदर चली जाती है, जैसे कि मिट्टी हुई, कीचड़ वगैरह जो अंदर रह जाता है, बारिश की वजह से कीचड़ बन जाती है मिट्टी, उसकी सफाई के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। और देखिए यहाँ से जो गंदगी होती है बाहर फेंकी जाती है और साफ गिट्टियाँ इस तरह से अंदर आ जाती हैं। ये बाहर टोटल जो गंदगी है बाहर फेंकी जा रही है। इसकी वजह से जो बैलास्ट होता है वो थोड़ा ख़राब होता है, तो पीछे कुछ लोगों के द्वारा बैलास्ट को सही किया जाता है, यानी कि ड्रेसिंग को सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGS स्टैंड्स फॉर। DGS होता है डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। ये भी मशीन यूनिमेट जैसी दिखती है, लेकिन इसमें टैंपिंग नहीं होती है। इस मशीन से सिर्फ ट्रैक को स्टेबल किया जाता है, यानी कि नया ट्रैक अगर कोई बिछता है तो
उसका जो जैसे कि कह सकते हैं गेज, तो उसे प्रॉपर किया जाता है, यानी ट्रैक को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीटी स्टैंड्स फॉर। एमपीटी होता है मल्टीपर्पस टेम्पर। इसकी ज़्यादा इमेज नहीं है मेरे पास, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यूटीवी स्टैंड्स फॉर। यूटीवी की फुल फॉर्म होती है यूटिलिटी व्हीकल। देख सकते हैं जो जेसीबी में होता है, इसमें इस तरह से हुक होता है जो कि किसी एक सेक्शन में मान लो रेल ले जानी है कहीं और से, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन है रेलवे में। ये देखिए इस तरह से यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ये जो हुक होता है उसको एक रेल के बिल्कुल बीचों बीच फंसा दिया जाता है जिससे बैलेंस बना रहे, और रेल के ऊपर इस तरह से रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये रेल रखी जा रही है, और ये ट्रैक मेंटेनेंस है रेलवे के सैनिक जो इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। TTM स्टैंड्स फॉर। TTM की फुल फॉर्म होती है टायर टैंपिंग मशीन, यानी कि ये मशीन वहाँ टैंपिंग करती है जहाँ कमी होती है। यूनिमेट एक रेगुलर पैकिंग वाली मशीन है, और टायर टैंपिंग मशीन वहाँ पैकिंग करती है जहाँ कमियाँ होती हैं। बढ़ते हैं DTM पे, यानी अगले क्वेश्चन पे है DTM स्टैंड फॉर। DTM की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जो मटेरियल ले जाने और लाने में जो इस्तेमाल होती है वो ये ट्रेन होती है। तो देख सकते हैं आप, यह वो ट्रेन गिट्टियाँ लाने में यानी बैलास्ट को लाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर ऐसे सेक्शन में जहाँ बैलास्ट कम हो, वहाँ बैलास्ट को ज़्यादा बढ़ाने में। और ये किया जाता है इसके डब्बों से। इन डब्बों में कंट्रोल होता है, ये देखिए आगे इनके जो डब्बे होते हैं उन्हें बोबिन कहते हैं, BOBYN, बैलास्ट वैगन विथ साइड डिस्चार्ज फैसिलिटी। यानी यहाँ ये देख सकते हैं आप कार जैसा जो स्टीयरिंग होता है, इससे इसके जो डोर्स होते हैं वो खोले जाते हैं, इससे गिट्टियाँ गिरती हैं यानी बैलास्ट गिरते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी एक डिपार्टमेंटल ट्रेन है रेलवे के द्वारा, क्योंकि जब ये ट्रेन नहीं थी तो लोगों के द्वारा खुद यानी हाथों से गिट्टियाँ बैलास्ट को डाला जाता था पुराने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRC स्टैंड्स फॉर। देखिए TRC ऑप्शन जो आप देख सकते हैं ज़्यादातर एक जैसे लगते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे। तो TRC होता है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार मशीन। ये देखिए ये TRC के अलावा 2 डब्बों की ये गाड़ी होती है, और ये इंस्पेक्शन ट्रेन भी होती है। इस ट्रेन के अंदर वो सेंसर्स होते हैं, और ये सेक्शन में जब ट्रेन को चलाया जाता है तो सेंसर्स के द्वारा जो भी ट्रैक में कमी होती है वो चेक की जाती है। रेलवे ट्रैक की गुणवत्ता के लिए देखिए 3 तरीके होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। TRC यानी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, दूसरा है ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, तीसरा है ऑसिलियोग्राफ कार। तो TRC के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। ये देखिए एक लोडेड कंडीशन के सैंपल की तरह गाड़ी होती है, यानी ऐसी कोई ट्रेन चल रही है जिसमें जो लोडेड है, तो ये ट्रेन रेलवे ट्रैक की कमियों को नापती है, और जो गेज को छोड़कर इसमें सेंसर होते हैं जो कि ट्रैक की कमियों को पता करते हैं। ये जो गाड़ी है वो 2 बड़े स्टेशनों के बीच चलाई जाती है, और इसे मेन लाइन में ही चलाया जाता है। ट्रैक पैरामीटर की रिकॉर्डिंग के लिए कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, तभी ये नाप सकती है। और TRC के अंदर देखिए सीनियर DN और ADN और साथ में जो सेक्शन के SSC हैं वो इस गाड़ी में जाते हैं। TRC जो रिपोर्ट बनाती है वह 200 मीटर इतना भी चलती है उसमें, पर 200 मीटर की रिपोर्ट बनाती है, साथ में 1 किलोमीटर की रिपोर्ट अलग से बनाती है। ये रिपोर्ट ऑनलाइन मिलती है जो सीनियर्स हैं उनको। जैसे कि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपने सुना होगा पीक आती है, पीक, और पैकिंग के दौरान पीक को सही किया जाता है। तो जहाँ ट्रैक ऊपर नीचे होता है ये उन चीज़ों को भी नापती है। पीक आने पर ट्रैक मेंटेनेंस जो है
वो पैकिंग करते हैं और पीक को ठीक करते हैं। और जो आपकी टीआरसी वो क्या क्या नापती है, लेफ़्ट राइट अनइवननेस, यानी लेफ़्ट राइट ट्रैक में जो भी असमानता है, लेफ़्ट राइट ट्रैक पर अलाइनमेंट को नापती है, और ट्विस्ट को नापा जाता है ऑन सेलेक्टेड बेस पर। देखिए, एक ज़रूरी सूचना ये है कि कब कब ये ट्रेन यानी कि टीआरसी को चलाया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डिपेंड करता है सेक्शन पर। अगर सेक्शन में 100 किलोमीटर तक की स्पीड है तो ये 6 महीने में एक बार उस सेक्शन में चलती है। और ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 100 किलोमीटर से लेकर यानी 100 किलोमीटर ज़्यादा और 110 तक की स्पीड का सेक्शन है, तो वहाँ 4 महीने में एक बार टीआरसी चलेगी और मॉनिटरिंग करेगी। ऐसे सेक्शन जहाँ पे 110 से ज़्यादा और 130 तक की स्पीड है ट्रेन की, तो वहाँ 3 महीने में एक बार टीआरसी चलती है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ऐसे सेक्शन जहाँ 130 से भी ज़्यादा स्पीड है, वहाँ तो ये 2 महीने में एक बार कंपलसरी है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए, इससे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।